नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। तो अभी है फिलहाल हम लजीज होटल के अंदर। आपको पता है कि जो भी सामाजिक संस्था होती है वो सबके मिलजुल के सहयोग से और लोगों के मदद के लिए होती है। लेकिन आज हिसार के अंदर एक ऐसा मुद्दा उठा है कि सामाजिक संस्थाएं है ना, जो किसी एक निजी व्यक्ति को टेंडर दे रही हैं, जिसमें चाहे होटल का कहे, डीजे का कहे, टेंट का कहे, हलवाई का कहे, किसी एक निजी व्यक्ति को दे रही है, तो उसके विरोध में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उसको आप दिखाएंगे। देखिए पीछे हमारे बहुत सी संस्था के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है कि इसको रोका जाए। जी सर, आज किस विषय के ऊपर प्रेस वार्ता बुलाई? आज हमने एक प्रेस वार्ता बुलाई है जी। हिसार में महाराजा अग्रसेन भवन है जिसका कि निजीकरण किया जा रहा है। आज से ये पुरानी 25 साल पुरानी संस्था है जिसमें सभी बंदे काम करते थे। शादी विवाह धार्मिक प्रोग्राम जो भी होते थे, हम सभी सारी इवेंट वाले एसोसिएशन वाले आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें ना कुछ व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है कि वो पूरे साल वही काम करेंगे, जिससे कि पूरे समाज का नुकसान होगा। सभी व्यापारी, सभी गरीब वर्ग, सभी को नुकसान होगा। हमारे इवेंट एसोसिएशन को बहुत बड़ा नुकसान है। 500 परिवार इस भवन से जुड़े हुए थे जिनका कि रोजगार इस भवन से चल रहा था। वो पूरा का पूरा 500 परिवार आज भूखे मरने की कगार पर आ चुके हैं। तो हम से चाहते हैं कि महाराजा अग्रसेन भवन के सभी ट्रस्टियों से प्रार्थना है कि इस विषय में दोबारा विचार किया जाए और इस अनधिकृत तरीके को ख़त्म किया जाए और सभी को काम करने की वहाँ पर छूट दी जाए। प्रधान जी ने कहा कि हम वाटर प्रूफ कर रहे हैं। हम वाटर प्रूफ के खिलाफ नहीं हैं। ब्राह्मण धर्मशाला और अपनी दूसरी धर्मशालाओं में भी वाटर प्रूफ किया गया है, उसमें सेट लगा के छोड़ दिया। उसके बाद सभी टेंट वाले, लाइट वाले, कैटरिंग वाले, फूल वाले काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अग्रसेन भवन में ये सेट लगा के छोड़ दिया जाए और सभी फूल वाले, टेंट वाले, लाइट वालों को काम करने की छूट दी जाए, जिससे कि किसी भी परिवार को भरण पोषण में दिक्कत नहीं होगी। साल में 50 से 60 दिन काम होता है, उसी से पूरे साल का हम लोगों का कार्य करेगा तो हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे। हमें आज ये नौबत आ गई है कि हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा है और हमें भूखे मरने की नौबत आ रखी है। निजीकरण के तौर पर जो भी बात सुनने में आई है कि भी 85 लाख रुपए में ये निजीकरण के तौर पर दिया गया है। भी 50 लाख एक साइड, 25 लाख एक साइड और 10 लाख एक साइड है। और इसमें अंदर के कमरे तोड़ के दुकानें बनाई गई है, वो भी निजी बोल के बनाई गई है। तो इस मैं मीडिया कर्मी के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि निजीकरण खत्म करके इन परिवारों की तरफ ध्यान दिया जाए। आप हमारी आवाज़ उठाओ ताकि हमारा ये जो 500 परिवार उजड़ने जा रहे हैं वो दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाए। बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है आपके द्वारा, उसके कोई तथ्य भी आपके ऊपर आपके पास मौजूद है? दूसरी चीज़ कि किन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आरोप लगा रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हम किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे। हम अग्रसेन भवन के प्रधान जी से मिल के आए थे। उन्होंने कहा कि जनवरी से इसको फिक्स कर दिया गया है। इसका आपको अगर आप कोई वो चाहिए तो आप वहाँ जाकर जो बंदे बुकिंग करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। जो भी पार्टियाँ वहाँ बुक करने गई है वहाँ पे उस व्यक्ति का विशेष का नंबर दिया जाता है कि आज के बाद इस भवन में यही काम करेगा। पूरा साक्ष्य है। इसके लिए हम माता सावित्री जिंदल जी से मिले थे, डॉक्टर कमल गुप्ता जी मिले थे। उन्होंने हमारे को कहा कि हम इसके लिए प्रधान जी से बात करेंगे और इस अनैतिक कार्य को रुकवाएंगे। फिर भी आप लोगों को साक्ष्य चाहिए तो आप में कोई भी वहाँ जाकर बुकिंग के नाम से पूछ सकता है, आपको सारा एग्जाम्पल वहाँ मिल जाएगा। मतलब लीज पे दिया होगा क्या किसी को? लीज पे नहीं जी, एक बंदे को निकल कर अभी वही काम करेगा पूरे साल के लिए वहाँ पे। 80-85 लाख का जिक्र किया। प्रधान जी ने हमारे को बकायदा ये बात कही थी कि बड़ी शहर 50 लाख में, छोटी शहर 25 लाख में और जो ऊपर का हॉल है वो 10 लाख रुपए में एक बंदे से लेके हम उसको पूरे साल के लिए वो अधिकृत कर रहे हैं। उस बात का प्रमाण प्रधान जी से आप पूछ सकते हैं। प्रधान जी आपको खुद बताएंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ, बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में आज पक्के के पेमेंट के लिए मोदी जी बहुत कर रहे हैं। भी पक्के का पैसा होना चाहिए। प्रधान जी ने 85 लाख रुपये पूरे कच्चे में लिया है। इसका कोई रिकॉर्ड भवन के पास नहीं है। चाहे आप इसका पूरा साक्ष्य प्रधान जी मांग सकते हैं। क्या लगता है जी इससे कितना फायदा नुकसान होगा? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार भी जो है ब्याह शादी यहाँ पर करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अधिकृत होने से क्या लगता है मोनोपोली होगी? क्या उससे भी रेट बढ़ेंगे? उससे ये तो आप लोग भी समझदार हो कि एक व्यक्ति कहीं पे काम करेगा तो मोनोपोली करेगा या नहीं करेगा। ये तो विशेष बात बताने की बात ही नहीं है। इसके अंदर गरीब परिवार तो शादी कर ही नहीं सकता। पहले भवन लेता था 70,000 रुपये, अब भवन ने 2.5 लाख रुपये कर दिए। जो काम गरीब व्यक्ति का वहाँ पर 1 लाख, 1.25 लाख में हो जाता था, अब उसके उस 2.5 लाख रुपये उसको देने ही देने पड़ेंगे। उससे कम में कोई भी वहाँ पे काम नहीं होगा, जिससे कि गरीब परिवार तो अब शादी के सपने ही हो गए वहाँ पर। और जबकि ये स्वर्गीय भजनलाल जी ने इसलिए दिया था कि गरीब परिवार, जो भी अग्रवाल समाज के गरीब परिवार है, उनको फ्री में ये भवन मिल जाए और वो शादी करने के लिए वो रहे। लेकिन अब तो क्या है कि वहाँ पे सिर्फ पैसे वाला ही बंदा शादी कर पाएगा। इससे मध्यम वर्ग परिवार तो सोचता रहेगा कि मैं शादी के लिए जगह कहाँ ढूंढूँ।
तो ये कब से चल रहा है 1 साल का अधिकरण जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये कितने लंबे समय से ये चलता आ रहा है? ये अभी स्टार्ट हुआ जी, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका काम चालू हो चुका है पहले से ही। अब जो नवंबर दिसंबर की जितनी पार्टियाँ थी उनको फ़ोन करके स्पेशल कहा गया है कि भाई आप ये इस बंदे से ही काम करा सकते हो और कोई इसके लिए अधिकृत नहीं है। उसकी वजह से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद ही हमने ये कार्रवाई शुरू करी है। कोई विज्ञापन दिया गया था या फिर टेंडर की कोई प्रक्रिया या फिर सिर्फ अपने चहेते कोई टेंडर नहीं किया गया जी, कोई बात नहीं की गई, अपने चहेते बंदे को बिना पूछे किसी से और दे दिया गया है। किसी के परिवार में कोई शादी ब्याह होता है तो वो अक्सर एक वेन्यू बुक करता है, अपनी पसंद का कैटर बुक करता है, अपने पसंद का टेंट वाला बुक करता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आगे जो जिस तरीके का आपका आरोप है, तो क्या ये सारी चीजें कंपल्सन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, से करवानी पड़ेगी? बिल्कुल कंपल्सन हो जाएगी जी। कि प्रधान जी साहब का है कि वहाँ पे जो बैठे बुकिंग कर रहे हैं ना, वो उसका नंबर दे रहे हैं भाई आपको सिर्फ इससे बात करनी है, इसके अलावा आप किसी से बात कर खाना अच्छा हो ना हो, पसंद आए ना आए, मतलब कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, उसी से खाना पड़ेगा जी आपको। और अभी क्या प्रधान जी कह रहे हैं कि मैंने इसको फिक्स कर दिया, अभी 2.5 लाख रुपए ले रहा हूँ। आप विश्वास करना, ये 6 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद ये 2.5 लाख रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि एक बंदा रहेगा वो अपनी मनमर्जी के रेट मांगेगा। ये तो आप लोग भी सोच सकते हो कि मैं भी कहीं काम करूँगा और मेरी मनोपली चलेगी तो मैं भी फालतू से फालतू फायदा उठाऊंगा चीज़ का। यानी एक बुकिंग जो 75,000 में होती थी वो 2.5 लाख में होगी। 2.5 लाख में हो गई। और इसका भी एक इन्होंने वो कराया कि खाली ये स्लिप दे रहे हैं 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की अभी भी कोई स्लिप नहीं दे रहे। कच्चे पक्के का? हाँ, कच्चे पक्के का भी इन्होंने पूरा वो सिस्टम बना रखा है। तो ये बताइए जी, अब जिस तरीके से अखबारों में पिछले दिनों सुर्खियां बनी थी कि इसका हाउस टैक्स भी बकाया है करोड़ों रुपए का, 1-1.5 करोड़ के समथिंग है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि ये पैसा जाता कहाँ है? लाखों रुपए करोड़ों रुपए की आमदनी भी होती है फिर भी हाउस टैक्स नहीं भरा जा रहा। ये तो भवन के ट्रस्टी बता सकते हैं जी। ये भवन मेरे ख्याल से पिछले 25 से 30 साल से रनिंग में है और इसके अंदर है ना कमाई का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि भी कमाई ना होती है 1 साल में भी। उसके बाद भी अगर नगर निगम का इतना बकाया हाउस टैक्स है तो ये ट्रस्टियों को विचार करना चाहिए, इसके बारे में मीटिंग करनी चाहिए कि भाई उसमें क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई चक्कर है। सार के बहुत बड़े नेता हैं, व्यापार के प्रधान भी है वो, क्या उनसे बातचीत की आपने? व्यापार बजरंग दल जी से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हम सारे इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले बात की? इससे पहले हमने सावित्री जिंदल जी से और डॉक्टर कमल गुप्ता जी मीटिंग करी थी जी। अभी हमने विचार किया कि अब व्यापार संघ की जो पूरी बात आ चुकी है, हम सारे व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, कैटरिंग वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, फूल वाले। तो आज हम दिन में बजरंग जी को ज्ञापन देने जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दे और हमारे बंद होते हुए व्यापार को बचाए। तो आपकी पूरी कमेटी ने हल क्या निकाला है? जैसे आप क्या जैसे पहले चलता था वैसे ही होना चाहिए? हम चाहते हैं कि उसमें सेट लगा के वाटर प्रूफ कर दिया जाए, उसके नाम के 10 या 15,000 रुपये हमारे से ले लिए जाए कि भाई बारिश आने के कारण शादी खराब होती है, हम भी मानते हैं। और जो पहले जैसे काम करते थे जिसकी जो बुकिंग आती है वो करता रहे। इसके अंदर पार्टी को भी ये रहेगा कि भाई जो बंदा काम कर रहा है उसको रेट के डिसाइड रहेगा, भी कम में कराना ज़्यादा कराना वो फिक्स नहीं होगा। लास्ट अपील क्या करोगे? हम तो अपील करेंगे भी ट्रस्टियों से कि हमारे बिजनेस बिल्कुल बंद होने के कगार पे है, क्योंकि हिसार के अंदर निजी जितने बैंकर थे वो फिक्स हो चुके हैं, अब खाली संस्थाओं के रह चुके हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कृपया करके कि इसको कैंसिल किया जाए और हम आदमी को जितने भी हम बैठे हैं इंक्वाइट वाले उनको काम करनी छूट दी जाए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जी जैसे अगर सभी लोग जितने भी व्यापारी हैं अलग अलग, जैसे फूल वाले हैं, कैटरिंग वाले, सबको अलग अलग काम दिया जाता था, तो एक शादी ब्याह में कितने लोगों को, परिवारों को जो है इसका कह सकते हैं कि इसके लिए जुड़े हुए थे इससे? 500 से ज़्यादा परिवार होते हैं जी। एक फूल वाले की 30 से 40 लेबर काम करती है जी, लाइट वाले की 5 से 6 लेबर काम करती है, डीजे वाले की 3-4 लेबर काम करती है जी, 20-30 वेटर होते हैं जी, 20-30 हलवाई होते हैं। तो कुल मिला के 500-600 बंदों का काम करता है जी एक मैरिज के अंदर। और टेंट वाले रह गए अलग जी। तो मतलब ये सबका परिवार है ना, अब रोटी के लिए तरसेगा जी। और सबके जितने भी बिजनेस में हमने करोड़ों रुपये लगा रखा है वो सारे बंद हो जाएंगे जी। सारे बिजनेस बंद हो गए, हम काफ़ी रोटी खाएंगे जी। तो एक संस्था जो होता है, क्या लगता है कि एक संस्था इस तरीके से कर सकती है कि एक संस्था का मतलब है सिस्टम लेकिन निजीकरण हो रहा है? किस संस्था निजीकरण कैसे करते हैं आप खुद सोचिए। ये जगह समाज के कल्याण के लिए थी जी, किसी पर्सनल के लिए तो नहीं थी ना जी। ये तो भवन का बेनिफिट हो रहा है इसके मामले। तो जब 85 लाख रुपये जो भवन के अंदर आए हैं वो कहाँ जाएंगे जी? वो भवन के अंदर ही जाएंगे ना जी। तो इसका एक पर्सनल बंदे का तो बेनिफिट हो रहा है और हमारा सबका नुकसान हो रहा है। अंजनी कुमार जी तो कहते हैं हम अपने भवन की कमाई से बुजुर्गों को हवाई यात्रा करवा रहे हैं, यहाँ गरीब कन्याओं की शादियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, भजन कीर्तन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भवन देते हैं, तो दूसरी ओर 500-600 लोगों के परिवारों के पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल आप देख लीजिए बात। तो भैया आप अयोध्या तो भेज रहे हो 5 बंदों का कि 5 बंदे अयोध्या जा रहे हैं, चलो अच्छा काम है, हम मानते हैं। लेकिन जो 500 पर रोजी रोटी छीन रहे हैं, क्या वो अच्छा काम है? 5 के भले के लिए 500 आदमी को मार दोगे आप लोग? तो इसलिए मैं बिल्कुल अग्रसेन भवन के सभी ट्रस्टियों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके इस अनैतिक कार्य को रोके
और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।